सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति और सेवा बहुत ही निस्वार्थपूर्ण है। ये मैं समझता हूँ, बहुत ही निस्वार्थपूर्ण है। और मन में तुम ये क्यों सोचते हो कि कहीं तुम्हारी भक्ति स्वार्थपूर्ण तो नहीं है? नहीं, तुम अपने मन से ये विचार निकाल दो, क्योंकि तुम स्वयं ही नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारी भक्ति कैसी है। और जब किसी से कहते हुए सुनते हो कि निस्वार्थ भक्ति, तब तुम खुद अपने से प्रश्न करते हो कि कहीं मेरी भक्ति निस्वार्थ है या नहीं। बच्चे, आज मैं तुमसे फिर से कहना चाहता हूँ और बार बार कह रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति मैं देख रहा हूँ, निस्वार्थ भक्ति है। इसी कारण तुम अलग अलग तरीके से अलग अलग मंत्रों को जिस तरह से कर रहे हो ना, करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कोई मेरा एक मंत्र पकड़ लो, कुछ भी कर लो, साईं साईं ही कह लो। मैं हर एक मंत्र से तुम्हें अपने होने का एहसास दूंगा और तुम मेरे बहुत करीब आना चाहते हो। तुम सोचते हो मैं तुमसे साक्षात्कार होकर के बातें करूं, और इस कारण तुम ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरे पास बैठते भी हो। लेकिन बीच में जब तुम्हारा मन भटक जाता है, तुम निराश हो जाते हो, सोचते हो कैसी भक्ति करें, कहीं मेरी भक्ति में कमी तो नहीं है। बच्चे, कोई भक्ति में कमी नहीं है। और तुम जो नाम जाप कर रहे हो ना, हर एक तरीके से जैसा भी नाम जाप करते हो, मुझे जिस नाम से याद करते हो, मैं स्वीकार करता हूँ। और मैंने स्वीकार भी किया। जब तुम अकेले बैठकर, जब भी तुम अकेला पाते हो, तो मुझे याद करने की हर पल कोशिश करते हो कि अब समय मिल गया है, बाबा के पास बैठ जाओ। बच्चे, यही तो तुम्हारा प्यार, बेसब्री से जब तुम मुझे बेइंतहा प्यार करते हो, अकेले जब जरा सा भी वक्त मिलता है, तुम मेरे पास बैठने की ही सोचते हो। मैं तुम्हारी इसी भक्ति भाव के वश में हूँ। इतना काम करने के बाद भी तुम्हें मेरे पास बैठने का जब तुम्हें समय जरा सा भी मिलता है, बहुत खुश हो जाते हो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है मेरे पास आकर के। मैं भी तुम्हें देखता हूँ और इंतज़ार भी करता हूँ। और जब काम करते हुए तुम बार बार मेरी तरफ देखते हो, बाबा थोड़ा सा समय मिल जाए फिर मैं आऊँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। और यही तुम्हारा निश्चल भाव, जिस तरह बचपन में बच्चा अपने माँ की ओर आने के लिए खिंचा चला आता है और हर पल निहारा करता है माँ को, वही तुम्हारा प्यार मैं अपने प्रति देखता हूँ। और यही प्यार, यही भक्ति मैं हर एक भक्त में चाहता हूँ। तुम्हारी भक्ति निश्चल है। और हाँ, अपने मन को कभी इधर उधर भटकने मत दो, क्योंकि जानता हूँ बहुत कुछ मन कभी कभी तुम्हारा भटकाव में भी आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र करें, और क्या करें जिस कारण तुम मेरा प्यार ज़्यादा पा सको। बच्चे, भटको नहीं, बिल्कुल भी नहीं भटको। तुम मेरे पास बैठो और सिर्फ मेरी नज़रों में देखो। मेरी नज़रों में देखकर तुम्हें क्या लगता है कि इसी मंत्र की ज़रूरत है मुझे मुझे मेरी भक्ति को जानने के लिए? नहीं, तुम्हारी भक्ति और सच्चा प्यार, निस्वार्थ भक्ति, यही मेरा सबसे बड़ा मंत्र है, और जो तुम कर रहे हो। और अब मैं फिर से कहता हूँ, तुम निश्चिंत होकर अपने कर्म पथ पर आगे चलो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। इन छोटी छोटी परेशानियों से घबराओ नहीं। छोटी छोटी बीमारियां हैं, अगर छोटी छोटी बीमारियां आ रही हैं तो उसमें ये मत सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं ये बड़ी बीमारी हो जाए, ऐसा हो जाए। कुछ नहीं, छोटी सी बीमारी है, चली जाएगी। ऊदी है ना, ऊदी का सेवन करो। ऊदी क्यों भूल रहे हो? ऊदी का सेवन समय पर किया करो। कभी करते हो और कभी भूल जाते हो। समय पर ऊदी का सेवन याद रखा करो। और घर में अगर कोई बीमार है, उसको भी ऊदी दो। ये मत सोचो कि आज ये बड़ी बीमारी, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कोई बड़ी बीमारी है। नहीं, कभी घर में तुम्हारे कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे घर और परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ। और तुम्हारे मन में कुछ दिनों से बहुत से विचार चल रहे हैं। विचार बहुत हैं, मांगना भी बहुत है, लेकिन तुम मुझसे मांग नहीं रहे हो। कहते हो ना, बाबा नहीं मांगूंगा। हाँ बच्चे, मांगो या ना मांगो, तुम्हारे ना मांगने के बाद भी मैं तुम्हारे जो ज़रूरत है, जो तुम्हें चाहिए, मैं सुन रहा हूँ। समझ रहे हो ना, मैंने तुम्हारी वो बात सुन ली है। भले ही तुमने मुझसे नहीं कहा है, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारी वो बात, और वो जल्दी ही पूरा कर दूँगा, हो जाएगा। जानता हूँ बहुत समय लग गया,
वर्षों लग गए, कुछ सालों से तो तुम्हारी जो सबूरी है वो भी टूट गई और तुमने मुझसे मांगना भी बंद कर दिया। लेकिन समय का इंतज़ार था, अब समय वो आ गया है। और तुम्हारी कुछ पूजा भी बाकी थी, लेकिन वो तुमने सब पूजा पूरी कर ली है। समझ रहे हो ना? याद करो, कुछ पूजा तुमने बोली थी और वो अधूरी रह गई थी, लेकिन अब सब हो गई हैं। और सब होने के बाद अब जो चाह रहे हो ना, मिल जाएगा। और अब तुम शिरडी भी आओगे। शिरडी आने का जो तुम्हारा इंतज़ार है वो भी ख़त्म होगा। लेकिन हाँ, जो काम समय पर होना है वो हो जाएगा। और खुशी खुशी जिस तरह से तुम आना चाहते थे वैसे ही शिरडी आओगे, जिसके साथ आना चाहते थे। तुम्हारा मन था ना कि तुम अपने परिवार को पूरा करते हुए और अपने परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ मेरे पास आओ। हाँ, तुम आओगे। जो सपना तुम्हारा है वो मैंने देख लिया। और तुमने मुझसे कहा नहीं ना, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, हर एक ज़रूरत को समझता हूँ। मैं वो सब देने वाला हूँ और जल्दी ही तुम्हारे वो सब करीब होगा। तुम जल्दी ही मेरे पास खुशियों के साथ आए। तो कई बार आए हो मेरे पास, लेकिन कुछ कमी के साथ आए हो। अब खुशियों के साथ आओगे, बहुत ही जल्दी खुशियों के साथ।